प्रेम सर भी हमारे साथ हैं। तो प्रेम सर, जो क्वेश्चन मार्क है, जो अविश्वास है, जो विश्वास की कमी है, क्या वो खाद्य प्रसंस्करण इंडस्ट्री के आगे सबसे बड़ा रोड़ा है? बीइंग अ जर्नलिस्ट, आपका एनालिसिस क्या कहता है इस पूरे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को लेके? जी, कहीं ना कहीं ये तो है कि अभी भी लोगों में एक धारणा ये बनी हुई है कि अगर हम रखा हुआ यानी खाद्य प्रसंस्कृत फूड खाएंगे तो हमें नुकसान कर सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ख़ास तौर से ये चीज़ें हैं। लेकिन अगर हम देखें अपने इतिहास में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे यहाँ अचार बनाने की, मुरब्बा बनाने की और शहद जैसी चीज़ें या गुड़ जैसी चीज़ें जितनी कहते हैं ना, जितना पुराना शहद, जितना पुराना गुड़ उतना फ़ायदेमंद, ये सब चीज़ों की बड़ी परंपरा रही है। और मैं समझता हूँ कि पूरे विश्व ने अचार और मुरब्बा बनाने की तकनीक, यहाँ तक कि चटनी बनाने की तकनीक हमसे सीखी है। आज लेकिन हम पिछड़ते जा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ एक तो प्रसंस्कृत खाद्यों में सुरक्षा का मानक कहीं ना कहीं डगमगाया हुआ है। इसे तो हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि अभी 5वें नंबर पे हम हैं और चौथे नंबर पर चीन हमसे पहुंच गया, आगे निकल गया है, जो कि पहले पीछे हुआ करता था। उसके प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ विदेशों में ज़्यादा निर्यात होते हैं, हमारे कम हो रहे हैं। और अभी कुछ आपने देखा ही था कि कुछ प्रश्न चिन्ह लगे थे कई मसालों वगैरह पे और चीज़ों पे। तो इस तरह की चीज़ें हम जो करते हैं, या और भी कुछ ब्रांड हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन पे भी क्वेश्चन मार्क लगे थे, उन पे भी सवाल उठे थे और उनके कई देशों ने प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ वापस किए, ऐसी खबरें सामने आई। तो हमें इन मानकों का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो काम नहीं कर पा रहे ना, इसका मतलब? जी जी, बिल्कुल, हमें इन मानकों पे ध्यान रखना पड़ेगा। और हमें भारत की छवि को देखिए, जो खाद्य पदार्थ है ना, वो व्यक्ति के सीधे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। सही बात है। और कोई भी व्यक्ति इस पे रिस्क नहीं लेना चाहेगा, जोखिम नहीं उठाना चाहेगा कि वो कुछ खाए और बीमार पड़ जाए। तो इसमें बड़े ही लोग कॉन्शियस होते हैं, बहुत ही मतलब पहला थॉट तो हमारा यही आता है ना कि ताजा बनाएंगे, ताजा खाएंगे। हाँ, पहला थॉट ये आता है। तो कोई भी घर में गृहिणी है, महिला है, हम भी हैं, अकेले भी कोई रह रहा है, तो सोचता भाई जितनी ज्यादा कोशिश की जाए कि भाई हम ताजा बनाए, ताजा खाएं। बिल्कुल, लेकिन तो अगर ये थॉट रहेगा तो फिर ये जो प्रोसेस फूड है उसकी तरफ हम जाएंगे ही नहीं। सर, इसमें एक दो चीजें मैं अभी बताना चाहूँगा आपको। एक तो मैं अभी सरकार की ओर ध्यान ले जाना चाहूँगा, जहाँ उन्होंने 30 जून 2024 तक लगभग मेरे ख्याल से 588 खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को स्वीकृति दी, मंजूरी दी। और इसके अलावा लघु जो सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्कृत उद्यम है, वो लगभग 92,539 समथिंग हैं, उनको उन्होंने मंजूरी दी है 30 जून तक। और ये बढ़ रहा है। अभी आप देखें, जैसे समुद्री खाद्य प्रसंस्करण की बात आई तो ये काफ़ी ज़्यादा है, अभी ये 26% से ऊपर है। और जो हमारा जो खाद्य प्रोसेसिंग जो शाकाहार है, उसमें अभी हम पिछड़े हुए हैं, काफ़ी पिछड़े हुए हैं। और ये अभी वही 9, 10, 12% के बीच में है कहीं। तो ये एक चीज़ है। और हमारे यहाँ जबकि बहुत ही, हमारे यहाँ जैविक खेती हुआ करती थी अब से 3 दशक पहले तक, और वो ख़त्म होती जा रही है। ये एक बड़ी समस्या है। उसकी वजह से हमारे जो प्रसंस्कृत फूड है ना, वो फेल हो जाते हैं। अच्छा। कहीं ना कहीं, क्योंकि अब डिमांड जो है, अब मांग जो बढ़ रही है वो जैविक पदार्थों की बढ़ रही है, खाद्य पदार्थों की। ये एक बहुत ज़रूरी मतलब मुद्दा है जिस पे हमें ध्यान देना होगा। दूसरा, हम देखेंगे हमारी सरकार ने अभी बजट भी इसके लिए इशू किया है 24-25 के लिए, जो कि 3,238 या 39 करोड़ बिलियन डॉलर के आसपास है। ये सिर्फ खाद्य प्रसंस्करण के लिए है ना, उद्योग के लिए। तो बढ़ावा तो कहीं ना कहीं मिल रहा है, लेकिन हमारे ग्रामीण युवाओं में और या दूसरे युवाओं में अभी जागृति की भावना कम है, या वो ग्रुप बना, मैं कह रहा हूँ अकेले नहीं कर सकते। पहली बात तो हमें उन्हें लोन की सुविधा है, ऋण मिल जाता है। ठीक है, तो सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर भी चर्चा करेंगे। सर, आप रहिए मेरे साथ, एक ब्रेक के लिए मुझको रुकना होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाएंगे और उन आंकड़ों पर भी नजर डालेंगे जो बताता है कि रफ्तार तो है, लेकिन उस रफ्तार में पुश की जरूरत है।